हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है आपको ऐसे पर्सन के बारे में देखना है जो आपके दिमाग का दही कर रहा है और आप परेशान हैं उसके बारे में सोचते हैं, बट वो आपको नहीं समझ रहा है प्रॉपर तरीके से, बट वो दिमाग का दही कर दिया उसने आपकी। ऐसा इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, मतलब वैल्यू नहीं कर रहा है या वो आपको समझ नहीं रहा है किसी भी तरीके से। आप परेशान हो चुके अपने इमोशंस को समझाते हुए। ऐसी स्थिति में वो इंसान आपको जो भी सोच रहा है हम यहाँ पर देखेंगे। और इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन जॉय 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं पे आप अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं और उसमें कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो फिलहाल तो हम अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि ये जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिन्होंने आपका दिमाग का दही कर रखा है। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि ये जो पर्सन है वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। ऐसा क्या है कि वो इनको वैल्यू नहीं करते हैं और परेशान कर डाला है। ऐसा क्या सोचते हैं वो इनके बारे में, क्या वो उन्हें वैल्यू देते हैं या नहीं देते हैं। चलिए देख लेते हैं इनकी इमोशंस को कहाँ तक समझते हैं। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है डेथ का कार्ड। यहाँ पर है द हर्मिट। यहाँ पर है द चैरियट। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है द स्टार। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हों। एंड हियर इज द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। ओके, सो आप ये सभी कार्ड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इनकी जो राशियाँ हैं, हम इनकी राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। ये पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो के ये पर्सन हो सकते हैं। एंड आप यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है वो दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इनका एक तो दिमाग कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट करता है इनका दिमाग। ठीक है, और ये प्रॉपर तरीके से कुछ समझ नहीं पाते, या फिर ये अटेंशन सीख करते हैं आपका, और ये अटेंशन सीकर भी बने हुए हैं। प्लस इनको लगता है कि ये जो भी कुछ करेंगे वो इनके हिसाब से इनको, मतलब इनको लगता है कि बस मैंने जो करना है वो मैंने किया है और यही सही है, ऐसा वो सोचते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड सी मून का कार्ड भी यहाँ पर है। तो मतलब बहुत कॉन्फ्लिक्ट माइंड के हैं ये पर्सन। बहुत सारी सोच इनकी ऐसी है कि इन्हें खुद नहीं समझ में आता कि इन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इनको खुद समझ में नहीं आता है। ठीक है, आपकी बात जहाँ तक देखी जाए, वो आपको देखते हैं एक ऐसे इंसान के तौर पर जो हमेशा इनको देता रहता है। मतलब कि आपसे हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि आप इनको हमेशा जब भी इनको ज़रूरत है आप इनको हेल्प करोगे। ये आपसे हेल्प मुंह खोलकर कभी भी मांग लेते हैं और आप जो है दे देते हैं इनको पैसे जब भी इनको हेल्प चाहिए होती है, इमोशंस की हेल्प चाहिए होती है। आप जब भी इनको अकेलापन महसूस कराते हैं, बात करते हैं, आप बढ़िया ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते हैं और आप इस इंसान से लड़ना नहीं चाहते। आपको हमेशा वेलकम करते हैं इस इंसान का। आपकी चीज़ों को ये समझना नहीं चाहते, आप किस आग में जल रहे हो, आप किस तरीके से परेशान हो, ये कोई समझने की कोशिश नहीं करता। बट आपसे हमेशा ये 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, हमेशा आपसे लेने की मची रहती है। पैसों की कमी है, लाओ मुझे दे दो, इतने रुपए दे दो, उतने रुपए दे दो। आप दे भी देते हैं, मना भी नहीं करते हैं, कभी कभी मना कर देते हैं, बट नेक्स्ट टाइम आपको लगता है, फिर दिमाग में घूमता रहता है मुझे पैसे देने, मुझे पैसे देने, और आप इसको पैसे दे देते हो।
अगर ये बात करते हैं, आप कुछ भी हो, कितने एग्जॉस्ट हो, आप बात करते रहते हैं इनसे, लेकिन आप कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये समझते हो। आप हमेशा सोचते हो कि ये मुझे समझेंगे, ये मुझे समझेंगे। नाटक सारे होते हैं समझने के, बट वो समझा जाता नहीं है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये आपको ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं कि जो इनके लिए बड़े बड़े चेंजेस कर सकता है लाइफ में। जो ऐसे आप एक ऐसे इंसान के तौर में उन्हें देखते हो जो इनके कहने पर भी ना उल्टे घूम जाओगे, सर के बल खड़े हो जाओगे, मतलब समथिंग लाइक दैट। आपको वो इस तरीके के पर्सन समझते हैं, वो जो चाहेंगे उंगलियों पर आपको नचाएंगे तो आप नाचेंगे। आप ऐसे इंसान हैं उनके लिए, मतलब इस तरीके से आपको वो देखते हैं। मतलब देखते तो बहुत बोल्ड हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह दिखते हैं, बट वो स्ट्रॉन्ग पर्सन जो इनकी उंगलियों पर नाचता हो, ऐसा ये देखते हैं कि आप इनके साथ काफ़ी फ्यूचरिस्टिक पर्सन की तरह वो देखते हैं कि भाई मेरे साथ तो बहुत आगे तक जाएगा, ये पर्सन रहेगा, सीरियस है, मेरे साथ ही रहेगा, कहाँ जाएगा, ये वो बहुत कुछ देखते हैं। और उसके बाद भी आपको मतलब आपको एक वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। आप अपने मन में घुटते रहते हो, आपकी चीज़ें देखी नहीं जाती हैं। वो आपको बस एक ऐसे इंसान की तरह दिखते हैं जो आप वैल्यू करता है, जो समझदार है बस। लेकिन वो क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा, उसके बारे में वो नहीं सोचना चाहते। जैसे कि वो बस उनका वेट करेगा, वो इनका आप मतलब इनका वेट करोगे। आप एक ऐसे इंसान की तरह दिखते हो, आप उन्हें लगते हो बहुत स्ट्रॉन्ग। आप लगते हो कि भाई जब भी वो चाहेंगे तो आप उनके पास आओगे। आप अपनी फैमिली से भी वो बहुत स्ट्रांग हो, ये भी दिखता है उन्हें। और आप खुद भी पर्सनैलिटी वाइज बहुत स्ट्रांग हो, ये भी दिखता है। तो आपको टोटली तो वो स्ट्रांग बट अपनी उंगलियों पर नचाने वाले देखते हैं, ठीक है। अब इनकी खुद की लाइफ में क्या चल रहा होता है, इनकी खुद की लाइफ ऐसी है, 7 ऑफ पेंटिकल, चीज़ें प्रॉपर नहीं है, चीज़ें प्रॉपर नहीं है, बट अरेंज ऐसे करके रखा है आपके सामने जैसे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं चल रही हैं लाइफ में, कन्फ्यूज़न बहुत है, कभी इससे काटा कभी उसका काटा, मतलब कि ऐसे ही चल रहा है। कभी आपसे कुछ पैसे मांगे, कभी किसी और से पैसे मांगे, तो ऐसे चलती रहती है लाइफ इनकी। आप बहुत बड़ा उनको गेम चेंजर लगते हो, लेकिन ये खुद एक ऐसे इंसान है जो नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, नेगेटिव बातें दिमाग में चल रही हैं। सक्सेस कहीं मिल नहीं रही है, बहुत अनसक्सेसफुल इंसान है, इनको अब तक सक्सेस नहीं मिली है, अब तक अभी भी मुकाम नहीं मिला है लाइफ में, कहीं ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रॉपर तरह से हैप्पी नहीं है, मेंटल पीस नहीं है इस पर्सन के पास में। जहाँ वो आपको स्ट्रांग दिखते हैं बट आपको जानना नहीं चाहते, बट अपने आप को वो बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं, ऐसे वो सोचते रहते हैं। और अपने आप को वो सोचते हैं बहुत, अरे मैं तो मतलब अपनी हर बात आपको बता देंगे कि मुझे समझो, मुझे जानो, मुझे क्या चाहिए है। वो इंसान है ये, बट आपको जानने की कोशिश नहीं करते। जब तक आप खुद ना बताओ तब तक वो आपको नहीं जानना चाहते, बट अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। ऐसे पर्सन है वो, स्ट्रांग है। आप अपने आप को तो वो ये देखते हैं कि हाँ मैं भी एक ऐसा इंसान बन जाऊंगा कभी ना कभी जो थोड़ा स्ट्रांग होऊंगा। बट आपको ये सोचते हैं कि आप उनके हिसाब से चल सकते हो, आप में ज़्यादा नॉलेज है, वो ये भी सोचते हैं, बट अपने आप को भी कम नहीं आंकते हैं नॉलेज के हिस्से में। जहाँ आप इनके बारे में अपनी फैमिली मतलब स्ट्रांग दिखते हो फैमिली, बस वहीं अपने आप को वो थोड़ा सा डिफेंसिव कर देते हैं। जब मन करा तब इन आउट वाली सिचुएशन कर देते हैं। आप उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हो क्योंकि आप रिश्तों को ज़्यादा महत्व देते हो, आप थोड़े से पारिवारिक हो, आप थोड़ा महत्व ज़्यादा देते हो। और यही आपकी गलती है कि आप एक इंसान को महत्व जब ज़्यादा देने लगते हो, आप उससे डरने लगते हो कि मैं उसे कहीं खो ना दूँ। और परिवार ये इम्पोर्टेंट होता है। हम परिवार के साथ ऐसा नहीं सोचते, वो आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहता है परिवार, हम उसे खोने के बारे में कभी नहीं सोचते। हम उसमें लोगों से बात करते, अपने दिल की बात करते, वो आपको सपोर्ट करते, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। हम इस तरह के बाहर के लोगों को वैल्यू देते हैं जो आपसे तो सब कुछ छीन लेते हैं, आपका पैसा, आपका सुख चैन सब कुछ, लेकिन वो आपको कभी सपोर्ट देने की सोचते भी नहीं है। उल्टा आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो तब भी वो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और ऐसा उल्टा मतलब आपको ही मतलब होता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली सिचुएशन में आप रहते हैं हमेशा, और आप डरे रहते हैं, डर डर के जी रहे हैं आप, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ये चीज़ है। और ये इनको बहुत अच्छे से पता है। सो दिस पर्सन इज एंजॉइंग बहुत ज़्यादा और अपनी लाइफ को अपने, लेकिन भगवान भी बैकफायर कर रहा है, खुशियाँ नहीं दे रहा है ऐसे इंसान को, क्योंकि वो देख रहे हैं, ईश्वर देखता है। देखो ईश्वर कभी किसी के कर्मों को नहीं छोड़ता है, बख्शता नहीं है वो। ईश्वर देख रहा है वो तुम्हें कष्ट दे रहा है, तो भगवान ने इसको कष्ट दे रखा है, वो मेंटल पीस नहीं है उसके पास, वो तिल तिल आग में जल रहा है। ये पर्सन ब्रिलियंट हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन मेंटल पीस नहीं है इसके पास में। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मेंटली ही दिस पर्सन इज नॉट दैट स्टेबल, बहुत ज़्यादा परेशान है ये मेंटल।
खुश नहीं है, इसकी जो भी परिस्थितियाँ उसमें खुश नहीं है। चलो आगे देखते हैं और क्या सोचते हैं। बहुत सारे कार्ड नहीं चाहिए मुझे मालूम बहुत कुछ सोचते हैं ये पर्सन, बट मुझे एक एक कार्ड चाहिए। एंजल्स प्लीज गाइड करिए। ओके सो यहाँ पर है द मून। ओके द मून है एंड हियर इज 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके एंड हियर इज 10 ऑफ कॉइंस। देखो फिर से आया 10 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है। टेम्परेंस का कार्ड है। ओके और क्या है यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम देखेंगे तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, द टावर है एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर वो देख रहे हैं, ये थोड़े उल्टे आए हैं, वो ये देख रहे हैं कि अभी आजकल आप प्यार नहीं कर रहे हो उनसे। ठीक है, प्यार व्यार थोड़ा जो पहले की तरह है वो अभी थोड़ा आपने कम कर दिया, थोड़ी समझदारी आ गई है एंड आपने, हालांकि आपने इस पर्सन को छोड़ा नहीं है, आप ज़्यादा इससे सीधे सीधे लड़ाई लेने से बचते हैं, आप सीधा सीधा इससे लड़ने से बचते हैं, ऐसा भी दिखता है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन आप, जहां आप क्वीन ऑफ कप्स का पर्सन है वहीं ये पर्सन आपको प्यार के दौर पे पेज ऑफ कप्स ही समझ देते हैं, मतलब बहुत लोअर लेवल का प्यार रखते हैं आपके लिए। ठीक है, आप चाहे कितना ही प्यार दे दो, इसके मन में कभी प्यार नहीं आने वाला, ऐसा इंसान है ये। और हमेशा इमोशनल आपको रखता है, आप बहुत इमोशनल रहते रहे हैं अब तक, ऐसा दिखता है। कुछ चीज़ें चेंजेस हैं आप में थोड़ी सी, हालांकि ये पर्सन क्या है, इनके ये दूसरों के हिसाब से चलते हैं। इस समय पर इनके लाइफ में कोई इनके घर की महिला है, औरत हैं जो इनके थोड़ा इन्फ्लुएंस कर रही हैं या उनकी वजह से थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ये थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड हो रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। ये पर्सन हो सकता है आपके अलावा भी किसी और को थोड़ा सा प्यार व्यार दिखाते हो, तो ऐसा भी हो सकता है, और आपको पता भी नहीं हो, कानों कान आपको खबर भी ना हो, ऐसा दिख रहा है। इनके ड्यूअल फेसेस हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। ये अपनी फैमिली और आपके रिश्ते को बहुत स्ट्रांग देखते हैं, बस इनको ये पता है कि बस तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, तुम मैंने एक बकरी हो, मैंने एक खूंटे से बांध दिया, अब तुम वहीं इर्द गिर्द घूमते रहोगे। एंड यू हैव नो करेज टू लीव दिस पर्सन, आपके अंदर करेज ही नहीं है कि आप इस इंसान को छोड़ दो, ऐसा दिख रहा है इनको। ये आपके बारे में ये सोचते हैं, आप बहुत बड़े, भाई मैं आपके सामने कुछ भी कर दूँ, आप बिल्कुल आप पानी का वेट करोगे, आग डाल दूँ मैं आपके सामने, लेकिन आप है ना बहुत टेम्परेंस की तरह शांतिपूर्ण व्यवहार यही करोगे। ठीक है, ये जो है टेम्परेंस है, स्टार है, एक ही चीज़ है, और यहाँ पर उनको एक ही जैसी सोच आ रही है कि आप हर चीज़ बैलेंस करके चल रहे हो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उनको ये दिख रहा है कि अभी आजकल क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा ड्रामों से बच रहे हो, आप थोड़ा सा इनकी हरकतों से बच रहे हो, आप इनसे सीधा सीधा डाउट, आपको ये मैसेज कम कर रहे होंगे, बात कम कर रहे होंगे, लेकिन आप ना इनसे गुस्से में कुछ भी कहने से डर रहे हो, आप इनके बारे में स्टोरीज नहीं डाल रहे हो, आप इनके बारे में कोई टैग नहीं कर रहे हो कहीं पे भी, आप बच रहे हैं। आपको सडनली समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं आपको ये लग रहा है कि मैं इस इंसान से ना ज़्यादा ना झगड़ा नहीं लेना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि आपकी लाइफ में वैसे ही टेंशन है, आप नहीं चाहते कि ये एक टेंशन क्रिएट हो। ठीक है तो, लेकिन अभी फिलहाल ये कि मैंने अभी आपसे कुछ भी नहीं कहा, आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, तो वो चीज़ भले ही आपकी इन आउट वाली सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है, प्यार नहीं दिखा रहे हैं, आप भी नहीं दिखा रहे हो, लेकिन आप एक अभी लाइन ड्रॉ नहीं करी है वहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का ड्रामा वहाँ पे क्रिएट हुआ हो, ऐसा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश पहले हुई है, पहले बहुत बार हुआ है, तो अभी आप इस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि ये इंसान अभी सामने आएगा, यही टेम्परेंस का कार्ड आपको दिखा रही है कि आप वेट कर रहे हो पेशेंसली इस पर्सन के आने का। बात जब ये इंसान आएगा, बात करेगा, तब इसकी कॉलर पकड़ के आप इससे पूछना चाहते हो कि भाई बात क्या है, सीधा सीधा बात कर, जो है सो बोलो, एंड नहीं रहना तो प्लीज जाओ, मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं है। आप इतना सब कुछ अपने मन में रख के बैठे हो, ऐसा नहीं है कि आप लड़ लिए हो, लड़ नहीं रहे हो, आप समझदार हो चुके हो। और जो लोग लड़ रहे हैं ना, जो तो वो मेच्योर है। आपकी मेच्योरिटी वही होती है कि चुप रहे ना, और इंसान को जब तक वो सामने आए ना, तो वो इंसान उससे लड़ाई करता है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जो विलेन होता है वो बहुत गंभीर दिखाता है कि वो आता है, उसके साथ वो लोग आके बात करते हैं इजीली, वो अब वो कुछ नहीं करता, उसके चेहरे पे कोई टेंशन ही नहीं होती, हीरो के चेहरे पे सारी टेंशन होती है, तो ऐसे दिखाता है। तो वही कूल एंड कामनेस आपको भी रखनी होती है लाइफ में, क्योंकि आप किसी इंसान से सीधा सीधा भिड़ के लड़के कुछ नहीं कर पाओगे उसका, बस उसको प्यार से जब तुम दो बातें बोलोगे ना, वो चांटे की तरह पड़ते हैं, वो करना है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। ठीक है कि भाई रहना है तो रहो, नहीं तो मुझे भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आपकी कि मैं आपके बगैर बिल्कुल मेरे प्राण निकले जा रहे हों, ऐसा कोई रेगिस्तान नहीं है मेरी लाइफ।
मेरी लाइफ में बहुत फूल खिल सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप जा सकते हैं, ऐसी वाली बात आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए फिर भी कार्ड निकाल लेते हैं। ये तो अभी तक करा, अभी हम यहाँ पर निकालते हैं कि भाई हमारी एंजल्स क्या बोलती हैं, आपको क्या गाइडेंस देती हैं। फोकस, ओके, एंड द मस्कुलाइन। देखिए आप अपने दिल को बहुत ज़्यादा, यहाँ पे पहले नंबर तो फोकस का कार्ड है। डेफिनेटली आपको फोकस बना के रखना है अपनी बात पर, अपनी लाइफ में, अपने चारों ओर इर्द गिर्द ऐसा घेरा रखना है जहां आप किसी से इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा हो, आपको इम्पैक्ट नहीं आए आपके ऊपर। ये सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपना फोकस बनाए रखना है। दूसरा चीज़ यहाँ पर है द मस्कुलाइन। आपको हर वक्त दूसरे के बारे में नहीं सोचना, अरे वो बुरा मान जाएगा, अरे वो बुरा मान जाएगी, अरे वो मेरे से बात नहीं करेगी, अरे 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 और ले, ये सब छोड़ो प्लीज। ना आपको अपने बारे में भी सोचना है कि मैं बुरा ना मानूं, क्या मैं अपने बारे में ही सोचना भूल जाऊं। ये सबसे बुरी बात है भाई, हम को वो वैल्यू नहीं देंगे, हम रो रहे हैं, ऐसा क्यों? उसकी वजह से हमारा दिमाग का दही क्यों हो रहा है? भाई हमको अपनी वैल्यू करनी है, हमें अपनी रक्षा खुद करनी है, अपने इमोशंस की रक्षा खुद करनी है। हमको वैल्यू नहीं दे रहा है उसको निकालो, दूसरा इंसान आपकी जो वैल्यू करे उसको ही इम्पोर्टेंस दो। हर किसी को अपने दिल के अंदर घुसने ना दो। ये चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। आपको इस इंसान, अगर ये इंसान आपको मैसेज कॉल वगैरह नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल इसका वेट मत करो। यू एंजॉय योर लाइफ, जस्ट अपनी फैमिली के साथ में रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी अपनी लाइफ को एंजॉय करो, घूमो फिरो, फिल्म देखो, जो करना है वो करो। बट ये मत सोचो कि यार ये नहीं आएगा तो मैं मर ही जाऊं। ऐसी सोच के साथ में तो आप जी ही नहीं पाएंगे। ये सोच किसी के साथ नहीं होती। हर इंसान साथ में चलता है, वो प्यार कितना भी हो, अमर किसी का प्यार नहीं होता। कोई भी होता है साथ में चलते चलते भी इंसान बिछड़ जाते हैं, ठीक है, किसी भी कारण से। तो ऐसे नहीं होता है। आपको अपने इमोशंस की, अपने दिल की रक्षा पहले करनी है। आप जिंदा नहीं रहोगे तो फिर क्या है लाइफ में? किसके साथ में इमोशन? वो तो दूसरे के साथ चला जाएगा। आपको अपनी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या करूं, मैं खुद के लिए क्या करूं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ें आपको करनी है। अगर वो इंसान नहीं आ रहा है तो डोंट थिंक अबाउट दैट पर्सन, जस्ट लीव देम, जाने दो उन्हें। आप उसी के पीछे क्यों पड़े हो? ये करोड़ों की आबादी है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन की कोई कमी थोड़ी ना है ये जो हम एक के पीछे घूमते रहे। अरे नहीं आ रहा है तो जाओ भाई, तुम जाओ अपना, मैं अपना दूसरा किसी को ढूंढ लूंगा या वो इंसान खुद ही मुझे मिल जाएगा। इट्स ओके, ठीक है, गलती हो गई तुमसे अपना दिमाग लगा के, ऐसा आप सोचें, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के लिए रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। एंड ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अपना पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ से, एज यू नो। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक ले सकते हैं, जैसी भी रीडिंग आपको लेनी है सब मिल जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।